शेलिंग के सौंदर्य और कला पर विचार। शेलिंग जर्मन दर्शन शास्त्री थे जिनका सौंदर्य शास्त्र, कला और सौंदर्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कला और सौंदर्य को महज बाहरी रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया। उनके विचार मुख्य रूप से जर्मन आदर्शवाद और रोमांटिक आंदोलन से प्रभावित थे। सौंदर्य शास्त्र पर शेलिंग के विचार। शेलिंग का सौंदर्य शास्त्र वस्तुतः कला दर्शन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इसे इस प्रकार परिभाषित किया: सौंदर्य शास्त्र कला का दर्शन है जिसमें कला को आत्मा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। वे सौंदर्य को न तो केवल वस्तुपरक मानते थे और न ही पूरी तरह से आत्मापरक, बल्कि इसे आत्मा और पदार्थ के बीच एक संतुलन मानते थे। सौंदर्य असीम और सीमित के मध्य सामंजस्य है जो कला के माध्यम से प्रकट होता है। कला पर शेलिंग के विचार। शेलिंग ने कला को केवल मनोरंजन या नकल मात्र नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे सत्य और चेतना की गूढ़ अभिव्यक्ति कहा। कला को उन्होंने दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वोच्च साधन माना। उनके अनुसार कला प्रकृति और आत्मा के मिलन की परिणति है जो अनंत सत्य की झलक देती है। शेलिंग ने कला को वैज्ञानिक ज्ञान से भी ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि उनके अनुसार कला वह माध्यम है जो मनुष्य को अनंत सत्य तक पहुंचाती है। सौंदर्य और कला का संबंध। शेलिंग के अनुसार कला सौंदर्य का सर्वोच्च रूप है। वे सौंदर्य को प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में देखते थे। उनके विचार में सच्चा सौंदर्य वह है जिसमें प्रकृति और आत्मा की एकता झलकती हो। कला, विशेष रूप से कविता, संगीत और चित्रकला, इस सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है। निष्कर्ष। शेलिंग का सौंदर्य शास्त्र दर्शन, कला और आध्यात्मिकता का समन्वय प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार सौंदर्य केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को प्रकट करने वाला तत्व है। उनकी विचारधारा ने कला और दर्शन के क्षेत्र में एक नई दिशा दी, जिससे रोमांटिक कलाकारों और विचारकों को प्रेरणा मिली। फ्रेडरिक हेगेल के कला और सौंदर्य पर विचार और उनकी उद्दात की अवधारणा। हेगेल का परिचय। हेगेल एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे जिनका जन्म 27 अगस्त 1770 को जर्मनी में हुआ था। वे जर्मन आदर्शवाद के प्रमुख विचारकों में से एक थे। उनका दर्शन मुख्य रूप से तर्कशास्त्र, आत्मा और वास्तविकता की संकल्पना पर आधारित था। हेगेल के सौंदर्य पर विचार। हेगेल का सौंदर्य शास्त्र उनकी भाववादी दर्शन पर आधारित है। उनके अनुसार सौंदर्य केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति में निहित होता है। वे कला को केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि सत्य और आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति के रूप में देखते थे। सौंदर्य की परिभाषा। हेगेल के अनुसार सौंदर्य आत्मा की बाह्य अभिव्यक्ति है। सौंदर्य केवल भौतिक रूप में नहीं होता बल्कि उसमें भावना, चेतना और विचार का भी समावेश होता है। सबसे सुंदर वह होता है जो सत्य और पूर्णता को प्रकट करे। प्रकृति और कला का सौंदर्य। प्रकृति का सौंदर्य। प्रकृति में सौंदर्य मौजूद होता है लेकिन वह अधूरा होता है। प्राकृतिक वस्तुएं स्वतः सुंदर होती हैं लेकिन वे मनुष्य की आत्मा को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकती। उदाहरण: सूर्योदय, फूल, पहाड़ सुंदर होते हैं लेकिन वे किसी विचार या भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते। कला का सौंदर्य। कला का सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य से उच्च होता है क्योंकि यह मानव आत्मा और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है। कला केवल बाहरी सौंदर्य नहीं बल्कि भावनाओं, संघर्ष, आदर्श और आध्यात्मिकता को दर्शाने का माध्यम है। कला और सौंदर्य की उच्चतम स्थिति। हेगेल ने कला के विकास को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया: प्रतीकात्मक कला, शास्त्रीय कला, रोमांटिक कला। प्रतीकात्मक कला यह कला का सबसे प्रारंभिक चरण है जिसमें रूप और अर्थ के बीच असंगति होती है।
इसमें प्रतीक और संकेतों के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। यह कला अधिक अस्पष्ट, रहस्यमयी और रहस्यवाद से भरी होती है। इस चरण में रूप पूर्णता को प्राप्त नहीं करता और कला अधिक भौतिकता पर आधारित होती है। उदाहरण मिस्र की मूर्तिकला और पिरामिड, जहाँ मानव आकृतियाँ कठोर और यांत्रिक रूप से बनाई जाती हैं। भारतीय मंदिरों की मूर्तियाँ, जो धार्मिक प्रतीकों और रहस्यवादी रूपों से भरी होती हैं। शास्त्रीय कला, इस चरण में कला पूर्ण संतुलन और सौंदर्य की उच्चतम अभिव्यक्ति को प्राप्त कर लेती है। इसमें रूप और अर्थ के बीच पूर्ण सामंजस्य होता है। यह मुख्य रूप से मानव आकृति के माध्यम से आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति करता है। इसमें स्वाभाविकता और आदर्श रूप को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण यूनानी मूर्तिकला और चित्रकला, जिसमें मानव शरीर को आदर्श रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि जियूस, अपोलो, अथीना की मूर्तियाँ। पार्थेनॉन मंदिर, ग्रीस, जिसमें पूर्ण सामंजस्य और अनुपात का उपयोग किया गया। रोमांटिक कला, यह कला आत्मा की आंतरिक भावनाओं और आध्यात्मिकता को अधिक महत्व देती है। इसमें बाहरी सौंदर्य की तुलना में अंतर्जगत भावनाएं और रहस्यवान अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें रूप और अर्थ के बीच का सामंजस्य टूटने लगता है, क्योंकि आत्मा की गहराई को बाहरी रूप से व्यक्त करना कठिन होता है। इस चरण में कला अधिक व्यक्तिगत, नाटकीय और भावनात्मक हो जाती है। उदाहरण पुनर्जागरण और उत्तर पुनर्जागरण चित्रकला, लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा और माइकल एंजेलो की पिएटा। रोमांटिक साहित्य और कविता, जैसे गोएथे, बायरन और शेक्सपियर की कृतियाँ। संगीत में रोमांटिकता, बीथोवेन और वागनर के संगीत में भावनाओं की तीव्रता। हेगेल की 5 ललित कलाएँ। हेगेल ने 5 प्रमुख ललित कलाओं को परिभाषित किया, जो आत्मा और सौंदर्य की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। स्थापत्य, यह सबसे प्रारंभिक कला है और भौतिकता पर अधिक निर्भर करती है। इसमें सौंदर्य की अभिव्यक्ति भव्य संरचनाओं और भौतिक आकारों के माध्यम से होती है। मिस्र के पिरामिड, ग्रीक मंदिर और गोथिक चर्च इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मूर्तिकला, यह स्थापत्य से अधिक विकसित कला है, क्योंकि इसमें मानव रूप को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें शरीर और आत्मा का संतुलन देखा जा सकता है, लेकिन यह अभी भी बाहरी रूप पर अधिक केंद्रित रहती है। प्राचीन ग्रीक मूर्तियाँ, जैसे जियूस या एथेना की मूर्तियाँ इसका उदाहरण हैं। चित्रकला, यह मूर्तिकला से अधिक परिष्कृत है, क्योंकि यह भौतिक आकार की बजाय रंग, प्रकाश और छायाओं के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करती है। इसमें अधिक व्यक्तिगत और आंतरिक भावनाएं शामिल होती हैं। पुनर्जागरण काल के चित्र, जैसे लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा या राफेल की कृतियाँ इसके उदाहरण हैं। संगीत, यह पूरी तरह से आत्मा की आंतरिक अभिव्यक्ति है और इसमें भौतिक रूप नगण्य होता है। ध्वनि और लय के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। बीथोवेन और मोजार्ट जैसे संगीतकारों की कृतियाँ हेगेल के अनुसार उच्चतम संगीत कला के उदाहरण हैं। काव्य, हेगेल ने इसे सबसे ऊंची कला माना, क्योंकि यह सीधे भाषा के माध्यम से विचारों और भावनाओं को व्यक्त करती है। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता होती है और यह आत्मा के सबसे गहरे स्तर को प्रकट करने में सक्षम होती है। होमर, शेक्सपियर और गेटे की रचनाएं इसका बेहतरीन उदाहरण है। हेगेल के अनुसार ये पांचों कलाएं आत्मा और सौंदर्य की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाती हैं। स्थापत्य और मूर्तिकला भौतिक रूप से सौंदर्य व्यक्त करते हैं, जबकि चित्रकला, संगीत और काव्य क्रमशः अधिक आंतरिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्तियाँ हैं। काव्य को उन्होंने सर्वोच्च कला माना, क्योंकि यह सबसे अमूर्त और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का साधन है। हेगेल के उदात्त पर विचार। हेगेल का सौंदर्य शास्त्र केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने उदात्त की भी गहरी व्याख्या की।
उनके अनुसार उदात्त सौंदर्य से भी उच्चतर स्थिति है, जहाँ कला और अनुभूति भौतिकता से परे जाकर असीम और दिव्यता का अनुभव करती है। उदात्त की परिभाषा। हेगेल के अनुसार उदात्त वह है जहाँ आत्मा भौतिक सीमाओं को तोड़कर अनंत और दिव्यता की ओर बढ़ती है। यह सौंदर्य से अधिक गहरी भावना को जन्म देता है। यह मात्र आकर्षक नहीं बल्कि महान और प्रभावशाली होता है। इसमें मनुष्य की छोटी सीमाओं का अतिक्रमण करके ब्रह्मांडीय शक्ति और रहस्य की अनुभूति होती है। सौंदर्य और उदात्त का अंतर। सौंदर्य एक सुंदर चित्र जो मन को प्रसन्न करता है। उदात्त एक विशाल पर्वत श्रृंखला जिसे देखकर व्यक्ति विस्मित हो जाता है और अपनी लघुता का अनुभव करता है। उदात्त के स्रोत। प्रकृति में उदात्त। हेगेल के अनुसार प्राकृतिक दृश्य कभी कभी इतनी विशालता, शक्ति और रहस्य प्रकट करते हैं कि वे उदात्त अनुभव कराते हैं। उदाहरण, विशाल महासागर की लहरें जो अपनी शक्ति से डर और विस्मय उत्पन्न करती हैं। तूफान, ज्वालामुखी, आकाशगंगा जो अनंत और रहस्यमय लगते हैं। कला में उदात्त। हेगेल के अनुसार कुछ कलाएं सौंदर्य से ऊपर उठकर उदात्तता को प्रकट करती हैं। यह कला भौतिक सीमाओं को तोड़कर दिव्यता और आत्मा की महानता को व्यक्त करती हैं। उदाहरण, माइकल एंजेलो की मूर्तियां जो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि एक महाकाव्य की भावना उत्पन्न करती हैं। रोमांटिक चित्रकला, जहां भावनाओं और विचारों की गहराई को दिखाया जाता है। भारतीय मंदिरों की भव्यता जो ईश्वर की असीमता का अनुभव कराती है। साहित्य और दर्शन में उदात्त। महाकाव्य और महान साहित्य उदात्तता का उदाहरण होते हैं। उदाहरण, महाभारत, गीता, शेक्सपियर की रचनाएं, गोएथे के फाउस्ट, ये केवल सुंदर नहीं बल्कि गहरी और व्यापक अनुभूति कराते हैं। हेगेल के अनुसार सत्य क्या है? हेगेल, जो कि एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने सत्य को पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग तरीके से समझाया। सरल शब्दों में उनके विचार इस प्रकार हैं। वस्तु और विचार की एकता। हेगेल के अनुसार सत्य तब होता है जब किसी वस्तु और उसके बारे में हमारे विचार में पूर्ण मेल होता है, यानी जब कोई चीज़ अपने वास्तविक स्वरूप में होती है और हम उसे उसी रूप में समझते हैं तो वह सत्य है। उदाहरण के लिए, एक सच्चा मित्र वह है जो मित्रता के सभी गुणों को पूर्ण रूप से दर्शाता है। विकासशील प्रक्रिया। हेगेल ने सत्य को स्थिर नहीं बल्कि एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया माना। उनके अनुसार विचार और वास्तविकता के बीच का संबंध समय के साथ विकसित होता है और इस विकास के माध्यम से हम पूर्ण सत्य की ओर बढ़ते हैं। समग्रता में सत्य। हेगेल का मानना था कि किसी भी चीज़ का पूर्ण सत्य केवल उसे अलग थलग देखने में नहीं होता बल्कि उसे संपूर्ण प्रणाली या समग्रता में समझने से प्राप्त होता है। यानी किसी भी तत्व का सत्य उसकी पूरी प्रणाली में उसकी भूमिका और संबंधों को समझने पर निर्भर करता है। कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। हेगेल के अनुसार कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन प्रदान करना, सामाजिक नियमों को स्थापित करना, सत्य को प्रकट करना, तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करना। उत्तर, सत्य को प्रकट करना। हेगेल ने कला के कितने ऐतिहासिक चरणों की पहचान की है? 2, 3, 4 या 5? उत्तर, 3। हेगेल के अनुसार उदात्त किस कला रूप से संबंधित है? प्रतीकात्मक कला, शास्त्रीय कला, रोमांटिक कला, आधुनिक कला। उत्तर, प्रतीकात्मक कला। हेगेल के दर्शन में सत्य की परिभाषा क्या है? इंद्रियों से प्राप्त जानकारी, विचार और वास्तविकता की पूर्ण संगति, बहुमत की राय, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित तथ्य है। उत्तर, विचार और वास्तविकता की पूर्ण संगति। हेगेल के अनुसार कला के विकास में 3 चरण कौन से हैं? आदिम, मध्यकालीन, आधुनिक, प्रतीकात्मक, शास्त्रीय, रोमांटिक, प्राकृतिक, मानव निर्मित, डिजिटल, पारंपरिक, समकालीन, भविष्यवादी। उत्तर, प्रतीकात्मक, शास्त्रीय और रोमांटिक। हेगेल के अनुसार रोमांटिक कला की विशेषता क्या है?
भौतिक सौंदर्य पर ध्यान केंद्रित करना, आध्यात्मिकता और आंतरिकता पर जोर देना, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण, सामाजिक यथार्थवाद का प्रदर्शन। उत्तर, आध्यात्मिकता और आंतरिकता पर जोर देना। हेगेल के अनुसार सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किसके बारे में है? प्राकृतिक सौंदर्य, कला और उसकी अवधारणाएं, गणितीय अनुपात, वैज्ञानिक खोजें। उत्तर, कला और उसकी अवधारणाएं। हेगेल के अनुसार प्रतीकात्मक कला की मुख्य विशेषता क्या है? रूप और सामग्री का पूर्ण सामंजस्य, अमूर्त प्रतीकों का उपयोग, व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति, यथार्थवादी चित्रण। उत्तर, अमूर्त प्रतीकों का उपयोग। शेलिंग के प्रकृति दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रकृति को एक स्थिर और निष्क्रिय तत्व के रूप में देखना, प्रकृति को एक गतिशील और आत्मसंगठित प्रक्रिया के रूप में समझना, प्रकृति को मानव चेतना से अलग मानना, प्रकृति का अध्ययन केवल भौतिक विज्ञानों तक सीमित रखना। उत्तर, प्रकृति को एक गतिशील और आत्मसंगठित प्रक्रिया के रूप में समझना। शेलिंग के पहचान दर्शन किस विचार पर आधारित है? आत्मा और पदार्थ के बीच स्पष्ट विभाजन, विषय और वस्तु की मौलिक एकता, केवल भौतिक वास्तविकता की प्रधानता, ज्ञान केवल अनुभवजन्य प्रमाणों पर निर्भर करता है। उत्तर, विषय और वस्तु की मौलिक एकता। शेलिंग के अनुसार नकारात्मक दर्शन क्या है? वह दर्शन जो केवल नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, वह जो तर्क के माध्यम से ईश्वर की धारणा विकसित करता है, वह जो अनुभवजन्य प्रमाणों के बिना निष्कर्ष निकालता है, वह जो प्रकृति के अस्तित्व को नकारता है। उत्तर, वह जो तर्क के माध्यम से ईश्वर की धारणा विकसित करता है। शेलिंग के विचारों का सिगमंड फ्रायड के किस सिद्धांत पर प्रभाव माना जाता है? चेतन मन की प्रधानता, अचेतन मन की अवधारणा, व्यवहारवाद का सिद्धांत, मानव विकास के चरण। उत्तर, अचेतन मन की अवधारणा।